अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट कर ली थी। ये लास्ट एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज 9। ठीक है बेटा, सबसे पहले एमसीक्यूज़ है तो वो करते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो जल्दी से एमसीक्यूज़ लगा लेते हैं। कहते हैं फर्स्ट पर हमारे पास है इफ़ टू पोलिनोमियल आर सिमिलर। बेटा अगर दो पोलिनोमियल सिमिलर होते हैं तो देन फिर क्या होता है, देयर क्रोस्पोंडिंग एंगल हमारे पास उनके इक्वल हो जाते हैं। पढ़ा है हम लोगों ने, अगर दो पोलीगॉन सिमिलर हो जाएँ तो हमारे पास उनकी जो क्रोस्पोंडिंग एंगल है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है हमारे पास द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन इज। हमारे पास जो एरिया की रेशो होती है सिमिलर पॉलीगॉन्स के अंदर वो क्या होती है, तो बेटा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये इक्वल होते हैं टू द स्क्वेयर ऑफ द रेशो ऑफ देयर क्रोस्पोंडिंग साइड्स। पता था ना हम लोगों ने फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वेयर। ठीक है, जो इनका हमारे पास स्क्वेयर हमारे पास इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ द रेशो, कोरोस्पोंडिंग जो साइड्स हैं उनकी लेंथ के स्क्वेयर के इक्वल होती है हमारे पास एरिया की रेशो। नेक्स्ट हमारे पास 3 पार्ट है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिमिलर सॉलिड इज़ 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमारे पास 2 सिमिलर सॉलिड्स हैं, एक की हमारे पास वॉल्यूम दे दिया है 125 और दूसरे का 27 दे दिया है। द रेशो ऑफ देयर क्रोस्पोंडिंग हाइट, तो हम लोगों ने कितनी हाइट है वो फाइंड करनी है। तो बेटा इसका फॉर्मूला पड़ा हुआ है, क्या था, V1/V2 का H1/H2 का क्यूब पड़ा था ना। ठीक है, V1 हमारे पास यहाँ पे 125 है तो V2 हमारे पास क्या आ जाएगा 27 है, और यहाँ पे H1 इसकी रेशो फाइंड करनी है तो H1/H2 का क्यूब रेशो फाइंड कर, दोनों तरफ क्यूब ले लें तो 125 किसका क्यूब बनता है, तो बेटा ये हमारे पास 5 का बनता है, और 27 किसका बनता है 3 का। तो इधर से अंडर रूट लेंगे तो क्यूब कटिंग हो जाएगा, H1/H2 आ जाएगा, मतलब 5:3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागोन। ठीक है, तो हमारे पास रेगुलर पेंटागोन के एक्सटीरियर एंगल कितने होते हैं, ये एग्जांपल भी की थी हम लोगों ने एक। तो टोटल एंगल हमारे पास एक्सटीरियर होता है वो 360 है, उसे नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड करना होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास पेंटागोन में 5 होती है, तो ये हमारे पास आंसर आता है 72 डिग्री। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 6 है द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स। कि हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आएंगे अगर हमारे पास एक पॉलीगॉन है जिसकी हमारे पास साइड्स कितनी है 9 है। ठीक है, तो हम लोगों ने डायगोनल फाइंड करने का भी फॉर्मूला पढ़ा था। तो बेटा ये देखें, ये है हमारे पास n × n-3/2। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितनी है 9, तो n की जगह 9 रखें, 9 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा 9/2। 9 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और 2 3s are 6 नो, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले 27 आ जाएगा। ठीक है, इसका 27 हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास 27 ही लगा हुआ है। ठीक है, इसका ऊपर 5वें वाले का पीछे गलत है, उन्होंने सी लिखा हुआ है लेकिन बी आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7 है 2 स्फेयर आर सिमिलर। कहते हैं 2 स्फेयर हमारे पास सिमिलर है एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो, जो उनके रेडियस है वो इस रेशियो के साथ है 4:5 के साथ। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फेयर इज़ 500 पाई, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर हम लोगों ने बेटा फाइंड करना है। तो ये भी अगेन सेम है, हल कर लेते हैं इसको भी। अभी देखो, दो रेडियस का हम लोगों ने स्फीयर दे दिया है, L1 कह ले या फिर L2 कह ले या फिर R1 और R2 की रेशो ले लें। ठीक है, आप जैसी मर्जी L1/L2 लेते हैं तो वही ले लेते हैं, वो हमें दिया है 4/5 दे दिया है। ठीक है, और हमारे पास जो लार्जर स्फीयर है, लार्जर साइड हमारे पास 5 है, तो स्फीयर हमारे पास वो V2 आएगा। ठीक है, स्फीयर हमारे पास एरिया फाइंड करना है तो A2 हमें दे दिया है 500 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और A1 बेटा हम लोगों ने फाइंड करना है। तो अगेन सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। A1 फाइंड करना है, A2 हमारे पास 500 है इज़ इक्वल टू L/L5। L2 हमारे पास 4/5 का स्क्वायर है, 4 4s are 16, 5 5s are 25। तो A1 हमारे पास आ जाएगा 16/25 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, तो कैलकुलेटर ले लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 है, पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है 64 है, मतलब A1 हमारे पास बेटा कितना हो गया 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। एंड अ सिमिलर पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ, एक दूसरी पैरेललोग्राम है उसका एरिया हमारे पास A2 कह लेते हैं, जो कि 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इफ़ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 8 सेंटीमीटर, जो स्मॉलर पैरेललोग्राम है वो A1 है, उसका एरिया लेंथ कितनी है हमारे पास साइड की L1 है जो कि 8 सेंटीमीटर है, और जो क्रोस्पोंडिंग साइड ऑफ द लार्जर पैरेललोग्राम इसकी हमारे पास जो लेंथ है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है हमारे पास, A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। ठीक है, तो A1 हमारे पास बेटा 64 है, 144 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, L हमारे पास 8 है, ओवर L2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये 8 8 64 हो जाएगा,
64 ओवर 144 इज़ इक्वल टू 64 ओवर L2 का स्क्वायर। तो रेसिप्रोकल ले लें, L2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 64 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इधर से 144 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। तो ये 64 बेटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 ओवर 64 मल्टीप्लाई 64। 64 से कैंसिल, तो L2 स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लो, तरफ 144 अंडर रूट। तो ये हमारे पास L2 आ जाएगा प्लस माइनस 12 आएगा। आपको पता कभी भी साइड हमारे पास जो लेंथ होती है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हमारे पास आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका 12 वाला आंसर ठीक होगा हमारे पास, ये इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। ठीक है, सी वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, तो बेटा 16 को 500 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 16 मल्टीप्लाई 500, ठीक है, और इसे डिवाइड करवा दें 25 पे, तो क्या आ रहा है 320 आ रहा है। ठीक है, 320 आ रहा है हमारे पास। इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है, सी नहीं आ रहा है हमारे पास। ठीक है, आप सोल्व करके भी देख रहे हैं आपके सामने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आया है, सी नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 8 वाला, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन एक्सटीरियर एंगल 30। एक हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है। हाउ मैनी डायगनल डज द पॉलीगॉन हो, कितने डायगनल हो सकते हैं उसके। तो अभी फॉर्मूला पढ़ा क्या था हमारे पास, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। n यहाँ पे कितना है हमारे पास, अब पहले n निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास n नहीं है। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 360 को 30 से डिवाइड कर दें। तो बेटा 360 को 30 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 30 12 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब 12 रखें यहाँ पे, 12 इंटू 12-3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कर लेते हैं 12 इंटू 12-3, उसे डिवाइड कर दें 2 पे, तो क्या आ रहा है 54 आ रहा है। तो इसके 54 डायगनल आएंगे हमारे पास। ठीक है, इन अ रेगुलर हेक्सागोन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगनल टू द साइड लेंथ इज़। हमारे पास कहते हैं कि रेगुलर हेक्सागोन के अंदर जो उसके द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगनल, उसके जो डायगनल की रेशियो है, ठीक है, उसके साइड्स लेंथ के साथ वो कितनी होती है। तो बेटा तो वो 2:1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास लास्ट एमसी, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके इंटीरियर एंगल बेटा हमारे पास 165 है। और आपको पता है इंटीरियर जो एंगल का सम है वो हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है, याद रखना है। ठीक है, हाउ मैनी साइड डज इट हैव, उस हमारे पास जो पॉलीगॉन है उसकी कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो बेटा क्या करेंगे हम उसके लिए, नंबर ऑफ साइड फाइंड कर लिए। हमारे पास टोटल यहाँ पे निकाल लें 180 में से, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 है, तो -165 निकाल लें तो हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो हमारे पास 360 है। तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए इसे 15 से डिवाइड कर दें, देखें क्या आता है, 360 डिवाइडेड बाई 15 24। ठीक है, तो 24 साइड्स होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तो वो करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज़ 1080। हमें इंटीरियर एंगल्स दे दिए हैं किसी पॉलीगॉन के, ठीक है, उनका सम दिया है हमें 1080 डिग्री। हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, उस पॉलीगॉन कितनी साइड्स हैं वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो ऐसा हम लोगों ने 9.4 में क्वेश्चन भी किया था, तो ये सेम ही है। फॉर्मूला लिख लें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, और ये चीज़ उन्होंने दे दी है, सम हमें दे दिया है कितना है वो हमारे पास, ये गिवन दिया है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री हमारे पास 1080 के इक्वल है। बेटा सिंपल है, यहाँ से n फाइंड कर लें। 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 1080 को 180 पे डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा, तो 6 + 2 हमारे पास 8 आ जाएगा। तो पॉलीगॉन की 8 साइड्स हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं 2 सिमिलर बोटल्स आर सच दैट, 2 बोतल्स है हमारे पास, तो दोनों सिमिलर है। 1 इज़ ट्वाइस एज हाई एज द अदर। ठीक है, ट्वाइस होता है 2 गुना होना। एक बोतल अगर फर्स्ट कर ले 1 यूनिट की है ना, दूसरी बोतल हमारे पास 2 यूनिट की हो जाएगी। ठीक है, डबल है उससे। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया एंड देयर कैपेसिटीज़, कहते हैं उनकी सरफेस एरिया की रेशो फाइंड कर दो, मतलब A1 रेशो A2 फाइंड कर दो, और कैपेसिटी होती है कि उस बोतल के अंदर कितना मतलब पानी डाला है तो कितना पानी जल सकता है, तो मतलब वहाँ जा सकता है। तो बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब V1 रेशो V2 फाइंड करनी होगी हमें। बेटा ये इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट कर लेते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट बोतल है ना उसकी हाइट हमारे पास 1 यूनिट है, और जो लार्जेस्ट बोतल है उसकी हाइट हमारे पास 2 गुना है ना, वो हमारे पास 2 यूनिट है। यहाँ पे H2 मैंने 1 यूनिट बोला है और H1 मैंने 2 यूनिट बोला है। ठीक है, और यहाँ पे रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालनी है। तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का H1
A1/A2 इज़ इक्वल टू H1/H2 का स्क्वायर। वैसे तो L1/L2 लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात की है तो हमने रिप्लेस कर दिया H1/H2 की जगह, ठीक है। यहाँ पे H1 हमारे पास 2 है, H2 हमारे पास 1 है। तो बेटा ये रेशियो फाइंड करनी है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया की रेशियो आएगी वो 4:1 आएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने कैपेसिटी फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटीज़ हमारे पास वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V1/V2 इज़ इक्वल टू H1 और H2 की क्यूब। इनकी वैल्यू पुट करें, H1 हमारे पास 2 है और H2 हमारे पास 1 है। 2 का क्यूब लेंगे तो 8, 1 का क्यूब लेंगे तो 1, 8 क्यूब 1 आ जाएगा, 8:1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कहते हैं ईच डायमेंशन ऑफ द मॉडल कार इज़ 1/10। हमारे पास कोई कार है, ठीक है, कोई मॉडल है कार का, उसकी डायमेंशंस मतलब उसकी साइड्स वगैरह जो भी हमारे पास कार में होता है, ठीक है, वो किस रेशो के साथ है, 1/10 के साथ है। मतलब ये हमारे पास स्केल फैक्टर दे दिया जो कि K है। ऑफ द क्रोस्पोंडिंग कार डायमेंशन, किसी दो कार है, ठीक है, उन दोनों के दरमियान जो रेशियोज़ है ना, उनकी डायमेंशंस के दरमियान वो 1/10 की रेशियो है। फाइंड द रेशियोज़ ऑफ, इन 4 रेशियोज़ फाइंड करनी है। पहला है द एरिया ऑफ देयर विंड स्क्रीन, ठीक है। हमारे पास जो विंड स्क्रीन का एरिया है उनके दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। तो एरिया का रेशियो फाइंड करने का तो हमारे पास वो फॉर्मूला, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो बेटा ये पहले गिवन लिख ले, हम स्केल फैक्टर गिवन है K इज़ इक्वल टू 1/10। ऑप्शन ए है, पार्ट ए है द एरिया ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा A1/A2 इज़ इक्वल टू K, ठीक है, K स्केल फैक्टर का स्क्वायर। तो स्केल फैक्टर हमारे पास 1/10 है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, 10 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा 100 आ जाएगा। रेशियो में लिख लें तो हमारे पास जो इनके दरमियान एरिया के दरमियान जो रेशियो है वो 1:100 आ जाएगी। सेकंड पार्ट है द कैपेसिटीज़ ऑफ देयर बूट्स, इनके बूट्स के दरमियान क्या कैपेसिटी है, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास V1/V2 है और वो हमारे पास क्यूब के इक्वल होता है K की क्यूब। K हमारे पास 1/10 है, 1 का क्यूब लिया तो 1, 10 का क्यूब लिया तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो इनके हमारे पास वॉल्यूम की रेशियो लिख लें, रेशियो की फॉर्म में लिख लें तो 1:1000 आ जाएगा। विड्थ ऑफ द कार, ठीक है, लेंथ कह लें या फिर लंबाई कह लें, तो हमारे पास विड्थ ऑफ द कार कहते हैं चेंज नहीं होती है, सेम मतलब जितनी है ना 1/रेशियो के साथ लीनियर रेशियो रहती है। दोनों कारों के दरमियान रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो 1/10 है तो हमारे पास दोनों के दरमियान उसके जो विड्थ होगी कार्स की, उनके दरमियान जो रेशियो रहती है ना वो लीनियर रहती है, तो वो हमारे पास 1:10 ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ़ व्हील दे हैव, कि उनके जो मतलब व्हील है, जो पहिए हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है, सेम रहते हैं। बेशक जितनी मर्जी हो, 4 पहिए तो 4 ही रहने हैं, ठीक है। तो 4:4 हमारे पास क्या आ रही है, 1:1 ही आना है, ठीक है। पहिए तो चेंज नहीं होते हैं, व्हील चेंज नहीं होते हैं। द नंबर ऑफ़ व्हील डज़ नॉट चेंज विद साइज़ के लिहाज से हमारे पास व्हील चेंज नहीं होते, ये सेम रहते हैं। इनके दरमियान रेशो क्या आएगी, 1:1 के दरमियान आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। कहते हैं 3 सिमिलर जग हैव हाइट, हमारे पास कोई 3 सिमिलर जग है, उनके दरमियान हाइट 8 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। इफ़ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड 1/2 लीटर, कहते हैं जो सबसे छोटा जग है ना उसके अंदर कितना हमारे पास लीटर पानी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है, 1/2 लीटर आ सकता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अदर 2, बाकी जो 2 जग हैं उनकी कैपेसिटी फाइंड कर दें। तो ये भी सिंपल सा ही है। तो ये देखिए लेट कर लेते हैं, पहले यहाँ लेट भी लिख लें कि हमारे पास जो छोटा जग है H1 वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर का है, H2 हमारे पास 12 सेंटीमीटर का है और H3 हमारे पास 16 है। साथ में हमें वॉल्यूम भी दिया है एक का 1/2 हमारे पास होता है 0.5 लीटर, हाफ लीटर होता है। तो बेटा V2 और V3 फाइंड करना है, तो वही वॉल्यूम वाले फॉर्मूले हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये देखें यूजिंग फार्मूला V1/V2 इज़ इक्वल टू H1/H2 की क्यूब लिख लें। बेटा V1 हमें गिवन है 0.5, H1 भी गिवन है 8 ले लें तो H2 हमारे पास 12 है। 8 का क्यूब लेंगे तो 5 12 आता है, 12 का क्यूब लेंगे तो 7 28 आता है, ठीक है। अब इनके रेसिप्रोकल ले लें, V2 ऊपर चला जाएगा 0.5 नीचे आ जाएगा, इधर भी 7 28 ऊपर चला जाएगा, 5 12 नीचे आ जाएगा, तो 0.5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 864 आता है, 5 12 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.69 लीटर्स। तो V2 में हमारे पास जग गया दूसरा, उसके में कितना वॉल्यूम आ सकता है, 1.69 लीटर्स आ सकता है, ठीक है। V3 रह गया, उसको फाइंड कर ले, आल्सो अगेन फॉर्मूला लगा ले V3 और V1, यहाँ पे आप अगेन V2 भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। H3/H1, तो बेटा V1 हमें 0.5 गिवन है, H3 हमारे पास 16 है, H1 8 है। 16 का क्यूब लें तो 4096 आता है, 8 का क्यूब लें तो 5 12, 4096 को 5 12 पे डिवाइड कर लें तो 8 आ जाएगा और 0.5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 लीटर कैपेसिटी आती है जग 3 की, ठीक है। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे आप खुद
खुद भी कर सकते हैं। सेम ही है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का, ठीक है। कहते हैं 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट, कोई ड्रिंकिंग ग्लासेस हैं, ठीक है, सिमिलर है, उनके दरमियान हाइट 7.5 की है, 9 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है। इफ़ द टॉलेस्ट ग्लास होल्ड 343 मिलीमीटर, जो सबसे लंबे वाला ग्लास है ना उसमें कितना पानी आ सकता है, हमारे पास सबसे लंबा जो है 343 मिलीलीटर चीज़ें आ सकती हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अदर टू, दूसरे दोनों की कितनी कैपेसिटी है। तो बेटा ये हमारे पास L1 हो, H1 हो, ये H2 तो ये H3। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा हाइट वाला ग्लास है वो 10.5 का है, उसका हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, तो वो हमारे पास V3 दिया हुआ है, मतलब ठीक है 343। बाकी दो V1 और V2 फाइंड करने हैं, तो सेम फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। लेट कर लें, H1 हमारे पास 7.5 है, H2 9 है, H3 10.5 है, V3 343 है, V1 और V2 फाइंड करना है। फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, V1 ओवर V3 इज इक्वल टू H1 ओवर H3 का क्यूब। बेटा V1 हम लोगों ने फाइंड करना है, H3 हमें V3 गिवन है 343, H1 7.5 है, H3 10.5 है, 7.3 का क्यूब ले लें तो ये आ जाएगा, 10.5 का क्यूब ले लें तो ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का आपस में डिवाइड करें तो 0.364 आ जाएगा, और ये 343 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 125 आ जाएगा। 125 मिलीलीटर हमारे पास कैपेसिटी है V1 ग्लास के अंदर, ठीक है। अब हम लोगों ने V2 फाइंड करना है, उसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई कर लें, V2 ओवर V1 इज इक्वल टू H2 ओवर H1। यहाँ पे आप V3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और H3 भी, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो बेटा V2 हम लोगों ने फाइंड करना है, V1 125 है, H2 हमारे पास 9 है, H1 7.5 है। 9 का क्यूब लें तो 729 आता है, 7.5 का ले तो 421.875 आता है। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो 1.728 आ जाता है। 125 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है 216 मिलीलीटर्स। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है सेकंड ग्लास का, ठीक है, वो हमारे पास कितना आता है 216 मिलीलीटर्स आ जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए हैं, ये वाले 7 और 8 और 9। बेटा ये सारा नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।